पहला खासियत क्या था? ऊंचे स्थान में। दूसरा खासियत क्या है? खुशबू निकलते। तीसरा क्या है? दीमक नहीं पकड़ता। चौथा क्या है? कच्चे लकड़ी भी जलता है। और पांचवा है, वो तो मैंने इस पेड़ से नहीं समझा, परमेश्वर की वचन से समझा। देखेंगे न्यायों की किताब चैप्टर 9 वर्स 8, 9वीं अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, अगर इधर ध्यान से नहीं पढ़ा तो समझेगा नहीं, इसलिए जो पढ़ रहा है ढंग से सुनना। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। एक मिनट जरा सुनो। वृक्ष सब मिलकर के गया अपने को एक राजा बनाने के लिए। सब मिलकर के जाकर पहले जैतून की पेड़, जलपाई के पेड़ बोलता है ना, जलपाई के पेड़, उसको बोल दिया हमारा राजा बनो। तो ओलीव जलपाई के पेड़ एक जवाब दिया। ध्यान से सुनना, यह जवाब क्या है? बोलो, पढ़ो बेटा। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। मेरी अंदर वो चिकनाहट जो है, जिसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों मानते हैं, उसे छोड़कर क्या मैं तुम लोगों का अधिकारी बनकर क्या वो खुशी में खो सकता हूं? वो चिकनाहट में खो सकता हूं जिसे लोग और परमेश्वर। कुछ लोग नेता बनने के लिए इतना उल्टा सीधा काम करते हैं ताकि वो परमेश्वर भी उनको भी अच्छा नहीं लगता, लोग भी नहीं मानता। आपको नेता जब बनना है तब परमेश्वर बनाएगा, खुद कुछ काम नहीं करने का। अगर करेगा तो लोग भी नहीं मानेगा, परमेश्वर भी नहीं मानेगा, और जो चिकनाहट जिंदगी में है वो तो एकदम से खो जाएंगे। ये जो जलपाई का पेड़ साफ साफ कहा, तुम लोगों का अधिकारी, नहीं तो फिर नेता, नहीं तो फिर राजा, जो भी हो, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी हो, बनकर जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा जो चिकनाहट हमारे अंदर मिला है, वो नेता बनने का कोशिश में खोने का नहीं। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। हालेलुया, हालेलुया। तो वृक्ष लोगों को समझ में आ गया, ये तो आईपीसी का नहीं है, चलेंगे। मतलब ये जो अंजीर जलपाई के पेड़ जो है, मुझे ऐसे समझा था, आपको पता नहीं कैसे समझा। तो इन लोगों ने दूसरे को राजा बनने के लिए गया। चले हम देखेंगे किसके पास गया। पढ़िए बेटा। तो वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? देखा, पहले जलपाई के पेड़ ने मना की, अब फिर ये वृक्ष सब मिलकर के किधर गया? अंजीर के पेड़ के पास। उन्होंने बोला, वो जो फल मुझ पे है, जिससे इतना मीठापन मेरे अंदर है, क्या मैं इसको छोड़कर तुम्हारा अधिकारी बनकर इधर उधर डोलने चले? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ मीठापन अंदर है, तो आप इधर उधर डोलने के लिए, नाचने के लिए नहीं जाना। इधर जो खुशी है इसमें आप खुश रहते हैं, इधर जो संगति है इसमें हम खुश रहते हैं, तो फिर हम बाहर जब जाएगा इसको भूलकर उधर मत नाचना। कुछ लोग जब कलीसिया में आते हैं एकदम सफेद कपड़ा, पूरा कप सफेद है, बाइबल भी का सफेद है, वॉच घड़ी भी सफेद है, कपड़ा भी सफेद है, जो तो क्या बोलते कर्चीफ जो है वो भी सफेद है, कलम भी सफेद है, जूता भी सफेद है। लेकिन कोई बर्थडे पार्टी और विवाह की पार्टी आया तो इसको पूरा काला ही दिखता है।
अगर हमारे अंदर वो चिकनाहट है तो आप ये बात ध्यान रखना, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं। आमीन। मुझे परमेश्वर ने अपना लहू बहा कर इस दुनिया से अलग कर दिया, उनकी लहू के वजह से मुझे शुद्ध कर दिया। अब मैं इधर उधर ढोलने को नहीं जा सकता हूं, चाहे कुछ भी मुझे बनाए, कुछ भी वायदा संसार से मिले, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अलग कर दिया। आमीन। अंजीर के पेड़ ने बोला मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर मीठा बने। अगर जिस दिन मैं तुम्हारा बात सुनकर ये जो नेता की कुर्सी में जाके बैठेगा, उस दिन से लेकर अब मीठा है, लेकिन तब से लेकर खट हो जाएगा। फिर इन लोगों ने तो पहले जलपाई का पेड़ भी छोड़ दिया, दूसरी बात अंजीर का पेड़ भी मना कर दिया। तब इन लोगों ने फिर गया, बोलो बेटा। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? देखा, अभी दाखलता के बारे में बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया, क्या अपनी मधु छोड़कर जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंदित करता है, क्या मैं इसको खोकर तुम्हारा अधिकारी बनकर इधर उधर डोलने चलूं? कुछ मधु ऐसा होता है सिर्फ मनुष्य को आनंद करता है, परमेश्वर को आनंद नहीं करता। सिर्फ मधु ऐसा है सिर्फ परमेश्वर को आनंद करने के लिए कोशिश कर रहा है, मनुष्यों का आदत नहीं करता। ऐसा मैं समझाता हूं। कुछ मधु ऐसा है वो पीने से परमेश्वर को आनंद नहीं होता, बल्कि गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही मधु हो गया। कुछ ऐसा है परमेश्वर के लिए कुछ भी करेगा, हर वक्त इधर आएगा, झाड़ू मारेगा, कुछ भी कर सकता है, वो सब करेगा। कन्वेंशन आएगा तो खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, चारपाई, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भाई का 10 पैसे का मदद नहीं करेगा। इधर की नहीं, केरल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, सब परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंदित करने वाला है। तो ये जो स्वभाव मेरे अंदर जब तक है, मैं अधिकारी नहीं बन सकता, मुझे नेता बनने का नहीं। दाखलता ने भी कहा मुझे बनना नहीं। तब वृक्ष लोगों ने मिलकर के, तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, ये सब गया किधर? जड़बेरी के पास। कहा तू आकर हम पर राज्य कर। एक काम कर, तू आकर हमारा राज्य कर। तब जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो। मैंने ये जब मलयालम में पढ़ा तो मुझे तो इतना असर आता, जड़बेरी वो तो नीचे से ऐसे फैलता, इसको छाया है किधर? अंजीर का पेड़ इतना बड़ा है, उसका छाया होता है, उसके नीचे जानवर आके बैठ सकता है, उसमें चिड़िया आके बैठ सकता है। इसी तरीके से जलपाई का पेड़ भी ऐसा है, ये भी बहुत बड़ा पेड़ है, इसका भी छाया होता है। और आप तो दाखलता के बारे में आप तो जानते हैं, जब ये किसान लोग इसका लगाते, ये तो एकदम क्या बोलते हैं, फाइल के, उसका भी नीचे बैठने को बहुत सारा जगह है। लेकिन ये जड़बेरी किस बात का आ रहा है कि वो बोल रहा है कि मेरा छाया में आकर रहो। अरे खुद छाया है ही नहीं, वो तो नीचे गिरा पड़ा है। वो बोल रहा है अब मेरे से आग निकल कर, बात सुनना, आग निकल कर, जलपाई के पेड़ से सामने नहीं, अंजीर को नहीं, दाखलता को नहीं, लेकिन वो तो बोल रहा है कि मेरे से आग निकल कर वो जो लबान उनके देवदार को भाषण करेंगे। इधर ये लोग देवदार के पास गए थे? नहीं गया था। लेकिन ये जो इसमें से इसके साथ क्या दुश्मनी हुआ पता है क्यों? इनको पता है सच्चा अधिकार उस पर है। हम भी ऐसा है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करके, बिना कुछ सोचे, तो भी पता नहीं क्या क्या दुश्मनी आ रहा है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर रहा, तब भी वो हमारा मजाक उड़ा रहे। हमें किसी बात में अगर तुम्हारे सामने कुछ फेंक सकेगा तो पक्का फेंकेंगे। बिना मतलब कि बिना कुछ करके हमें, अगर आपके सामने कुछ चेतावनी आ रहा है, किसी का कि विरोध आ रहा है, तो समझना इसलिए क्योंकि आप एक अच्छा देवदार है। लेकिन अब ये समझना चाहिए आप देवदार है। मुझे ये बात समझ में आ गया, देवदार के बारे में
जटभेरी को अच्छी तरीके से मालूम है, इसलिए बोल रहा है अंजीर को जलाने से पहले और जलपाई के पेड़ को जलाने से पहले, जागलता के पास जाने से पहले इसका सोचे कि देवदार को जलाएं और भस्म करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम अच्छा देवदार हैं तो हमारे सामने ऐसे चेतावनी आते रहेगा, इतना सारा विरोधी आते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ हमारे सामने बोलते रहेगा। लेकिन आप ये समझना चाहिए कि मैं अच्छा देवदार हूं, इसलिए मेरे सामने ये सब आते रहेगा। अगर अच्छी तरीके से हमारे अंदर जो पवित्र उत्कृष्ट ताकत को ढंग से हम समझ लिया तो आपके घर में शैतान नहीं घुसेगा, आपके दिल में नहीं घुसेगा, आपके सोच में वो नहीं आ सकता। कि वो जो अभिषेक मसा जो हमारे अंदर है वो हम अच्छी तरीके से समझना चाहिए। हालेलुया। तो हाँ, इसका ये जो पांचवी मतलब ये है, ये हर वक्त इसके सामने कुछ ना कुछ चेतावनी आते रहते, मतलब लड़ाई शैतान से आते रहते। पहला खासियत क्या था? ऊंचे स्थानों पर। दूसरा क्या था? खुशबू निकलते हैं। तीसरी बात क्या है? दिमक नहीं पकड़ता। चौथा क्या है? कच्ची लकड़ी भी जलते हैं। और पांचवा क्या है? चेतावनी आते रहते हैं। और छठवा